बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब ग्रुप। दोस्तों, एफआईए ने अपना ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस कर दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ चेंजिंग की हैं। जैसा कि एफआईए एक्ट और कंप्यूटर का जो पोर्शन था 10% वो उन्होंने ख़त्म करके इंग्लिश का पोर्शन 30% कर दिया है और जनरल नॉलेज जो है वो 45% कर दी है। बाकी इसमें 15% मैथ या आईक्यू का पोर्शन छोड़ा है और 5% इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स ये रखे हैं। तो इसके हवाले से हमने पहले भी कुछ गेस्ट पेपर्स किए हैं। अभी हमने गेस्ट पेपर्स दोबारा रीडिज़ाइन किए हैं। पहले वाले भी आपको साथ ग्रुप में शेयर किए थे। हमारा नंबर जो है इस पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप का लिंक हासिल करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं और इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है इंग्लिश का पार्ट, जिसके 30 MCQs इंक्लूड किए हैं। देन इसके अंदर हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रखी है क्वेश्चन 1 से 5 तक। सबसे पहले है पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन 1 to 5। पैसेज क्या है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। पैसेज कहता है साइबर क्राइम हैज़ बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म्स ऑफ क्राइम इन डिजिटल एज। कि जो साइबर क्राइम है, जो हमारे इंटरनेट के ज़रिए क्राइम होता है, हमारे कंप्यूटर्स में, मोबाइल डिवाइसेस में या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें मैसेंजर वगैरह पर, व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज भेजकर जो फ्रॉड किए जाते हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे डिजिटल एज शुरू हो रही है, इंसान इंटरनेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहा है, तो उसी की वजह से जो क्राइम्स हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं? क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट computers, mobile devices and online platforms to commit offenses such as identity theft, financial fraud, hacking and cyber harassment। तो जो क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर को या हैक कर लेंगे, ठीक है, या उसमें से डेटा निकाल लेंगे, या फिर मोबाइल डिवाइसेस जो हैं आपके मोबाइल फ़ोन, इस पर मुख्तलिफ़ तरीके से फ्रॉड करते हैं। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह से गेमिंग वगैरह है या और तरीक़ों से आपसे पैसे हथियाए जा सकते हैं या कोई फ्रॉड किया जा सकता है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, यानी आपके नाम से किसी और को फ्रॉड करेंगे या फाइनेंशियल फ्रॉड करेंगे, पैसे वगैरह बटोरेंगे आपसे या किसी और से। हैकिंग करेंगे, आपका अकाउंट हैक करके मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट कर सकते हैं या किसी भी किस्म के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या साइबर हैरेसमेंट भी कर सकते हैं। आपको जो है आपकी कुछ तस्वीर वगैरह या ऐसी कोई चीज़ भेजकर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। देन कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग इन एडवांस्ड डिजिटल फॉरेंसिक टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट दीज क्राइम्स। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं पूरी दुनिया में, वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं अपना टाइम और पैसा, ताकि वो एडवांस फॉरेंसिक टेक्नोलॉजीज़ हासिल करें, ताकि इन क्रिमिनल्स का पता लगाया जा सके। और इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी कोऑपरेशन, मुल्क एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि इनको रोका जाए। हाउएवर पब्लिक अवेयरनेस एंड सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस रिमेन दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स। तो कह रहा है कि जो इंटरनेट का सेफ़ इस्तेमाल, महफूज इस्तेमाल करें उसका, और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कॉल करके इस तरह की बात करता है तो आप उससे बच के रहें या उससे फ़ौरन चौकन्ना हो जाएं कि ये फ्रॉड हो सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइबर क्रिमिनल्स मेनली एक्सप्लॉइट। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि जो पैसेज के मुताबिक जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो ज़्यादातर एक्सप्लॉइट करते हैं कंप्यूटर्स, रोड्स एंड रेलवेज़, लाइब्रेरीज़, एयरपोर्ट्स या कंप्यूटर्स। तो इसमें सी ऑप्शन में कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैंशनड एज साइबर क्राइम। कि इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, हैकिंग या मनी लॉन्ड्रिंग।
तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो साइबर क्राइम में नहीं आता। मनी लॉन्ड्रिंग तो फिज़िकली आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसे लेके जा रहे हैं या किसी और तरीके से पैसे जो आपका डिजिटल एसेट कह लें या दूसरे तरीके से आपने कैश की सूरत में पैसे एक जगह से दूसरे भेज दिए, वो मनी लॉन्ड्रिंग तो एक समझें कि गवर्नमेंट को या स्टेट को धोखा देने वाली बात होती है कि पाकिस्तान से बाहर पैसे जा रहे हैं या दूसरे मुल्क में कहीं पर भी पैसे भेजे जा रहे हैं विदाउट जो है वो नेशनल चैनल्स जो होते हैं या लीगल चैनल के अलावा, ठीक है, बैंक के थ्रू नहीं जाएं, वैसे ही किसी और हवाला हुंडी के थ्रू या दूसरे तरीक़ों से पैसे भेजे जाते हैं, तो ये साइबर क्राइम में नहीं आता। साइबर क्राइम का मतलब है कि इंटरनेट के ज़रिए आप किसी को फ्रॉड कर रहे हैं। तो बाकी तीनों जो है वो साइबर क्राइम में आते हैं, यह साइबर क्राइम में नहीं आता। फिर है जी वोकेबलरी टिप्स। अच्छा सॉरी, ऊपर में भी जो है वोकेबलरी टिप थी, ये हर क्वेश्चन में मैंने वोकेबलरी टिप इस्तेमाल की है कि वोकेबलरी टिप में कह रहा है एक्सप्लॉइट मीन्स टू मेक यूज़ ऑफ समथिंग ऑफन अनफेयरली और इलीगली। एक्सप्लॉइट का मतलब ये है कि किसी को, किसी बंदे को या किसी चीज़ को का इस्तेमाल करके, ठीक है, जो कि गलत हो और इलीगल हो, गैर कानूनी हो, वो उस तरीके का इस्तेमाल करके किसी से पैसे हथियाना या किसी को धोखा देना। दूसरे क्वेश्चन की वोकेबलरी टिप जो है लास्ट लाइन है, वो कह रहा है कि आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है स्टीलिंग समवंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर इलीगल पर्पसेस। मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपका NIC नंबर है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, उसको इस्तेमाल करके एक सिम निकलवा लेता है। ये पाकिस्तान में बेसिक मिसाल दे रहा हूँ, आपके CNIC लेकर, ठीक है, उस पर सिम इशू करवा लेता है। पहले ऐसे होता था, थंब इम्प्रेशन होते नहीं थे, वैसे ही किसी के भी CNIC पे किसी को भी सिम मिल जाती होती थी। तो वो फिर क्या होगा, फिर वो कोई भी काम करता तो पीछे आपका नाम आता है, या आपका मोबाइल लेकर किसी को कॉल कर देता है, कोई अजनबी शख्स आपका मोबाइल लेकर किसी बंदे से धोखाधड़ी कर सकता है, या उसको कॉल करके उसको जो है वो तावान वसूल करने की धमकी दे देता है या किसी से पैसे ले लेता है। उसमें ID आपकी आती है, आप फंसते हो, तो उसका मतलब है आइडेंटिटी थेफ्ट। लो आजा क्वेश्चन नंबर 3 है द फ्रेज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रिफर्स टू। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है? मिलिट्री फोर्सेस, बी में है पुलिस स्टेशंस, सी में है पब्लिक अवेयरनेस एंड सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, चौथे में है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि सबसे पहला जो कदम आपने लेना होता है या सबसे पहला बचाव आपने जो लेना होता है उसको बोलते हैं। तो सबसे पहला बचाव तो ऑनलाइन फ्रॉड से यही है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है और इस तरीके से होता है। फिर आप सेफ़ ऑनलाइन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप इंटरनेट पे या आप अपना लैपटॉप या मोबाइल जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका सेफ़ इस्तेमाल करें। यानी ऐसे नहीं है कि कोई भी लिंक आपके पास आया, किसी अजनबी ने भेजा तो आपने उसको क्लिक करके अपना वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या कोई आपको बोले कि भाई मैं आपकी तरफ ये कोड भेज रहा हूँ तो आप इसको जो है वो ओके करें या इसको अपने फ़ोन में लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्हाट्सएप किसी का हैक हो जाता है या आपकी वेबसाइट्स हैं वो हैक हो जाती हैं, तो वो इसी तरह से होती हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब यही है कि सबसे पहला जो एहतियात है, बोलते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है। आपको बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले क्या करना होता है, उससे भी पहले आपने एहतियात करना होता है। जब एहतियात नहीं करते फिर बीमार हो जाते हैं तो फिर आप मेडिसिन लेते हैं, फिर इलाज होता है। तो ये बात कर रहा है यहाँ पर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये। वोकेबलरी टिप में कह रहा है डिफेंस मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर और अटैक। ठीक है, डिफेंस का मतलब होता है कि अपने आप को बचाना, अपना दिफा करना किसी अटैक से या ख़तरे से। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है विच वर्ड इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू कॉम्बैट एज यूज्ड इन पैसेज। कॉम्बैट से नियरली मीनिंग, कॉम्बैट का मतलब होता है किसी से लड़ना, ठीक है, या किसी के साथ हमारा झगड़ा। तो उसका मीनिंग क्या है, कॉम्बैट का क्या मतलब है? इनकरेज यानी किसी को हौसला देना, डिले का मतलब कि मनसूख करना या डिले थोड़ा टाइम ले लेना, तीसरा है फाइट लड़ना, चौथा है इग्नोर मतलब किसी को
उस पर तवज्जो ना देना, उसको इग्नोर करना। तो फाइट जो है वो नियरली मीनिंग है। कॉम्बैट मीन्स टू फाइट अगेंस्ट और प्रिवेंट समथिंग, वोकेबलरी टिप में। नंबर 5 कह रहा है विच टाइटल बेस्ट सूट्स द पैसेज। इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, अगर कोई कहे कि इसको नाम दें। मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी नहीं, डिजिटल बैंकिंग नहीं, साइबर क्राइम एंड इट्स प्रिवेंशन, बिल्कुल जी, साइबर क्राइम के बारे में भी बता रहा है और उसके बचाव के बारे में भी बता रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। वोकेबलरी टिप्स में कह रहा है कि फॉरेंसिक रिफर्स टू साइंटिफिक मेथड्स यूज्ड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक का क्या मतलब है कि एक ऐसा साइंसी तरीका जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करता है। कहीं पर भी क्राइम हो जाता है, जुर्म हो जाता है, तो फॉरेंसिक की टीम आती है, वहाँ से फिंगरप्रिंट्स लेती है, वहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स लेती है जो इंसानी जिस्म के बाल वगैरह या नाखून या कहीं पर नाखून का निशान, ठीक है, या हमारी बॉडी का कोई हिस्सा या हमारा कोई कपड़े का या इस तरह की चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, पाँव की मट्टी होती है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ पर गिरी हो सकती हैं, तो वो लेनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिनोनिम्स। क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक है। चूज़ दी सिनोनियम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का सिनोनियम बताएं। प्रूडेंट का मतलब होता है कि बहुत ही होशियार, ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा केयरलेस नहीं, वाइज। वाइज का मतलब होता है अक्लमंद। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। नर्वस का मतलब होता है कि जो परेशान सा होता है। तो वाइज बी ऑप्शन सही है। प्रूडेंट मीन्स केयरफुल यानी मोहतात, वाइज अक्लमंद, एंड शोइंग गुड जजमेंट, और उसका जो है अकल उसकी अच्छी काम कर रही है, उसको बोलते हैं प्रूडेंट। 7 में है चूज़ द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब है कि जिसकी इंटेंशंस अच्छे हों, जिसके इरादे अच्छे हों, और वो इरादे अच्छे नहीं हो, जिसका जो डिटेल्स के ऊपर ध्यान देता हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तवज्जो देता हो किसी भी चीज़ के ऊपर। तो केयरलेस नहीं, बिल्कुल नहीं। थोरो, ठीक है, थोरो इसका सही जवाब है कि जो बंदा ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, ठीक है, मेटिकुलस मीन्स शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, हमेशा चीज़ की गहराई में जो बंदा जाता है उसको मेटिकुलस कहते हैं। 8वां है चूज़ द सिनोनिम ऑफ एडेप्ट। एडेप्ट का सिनोनियम बताएं जी। एडेप्ट का मतलब होता है जो बंदा किसी भी काम में जो है वो माहिर होता है, तो इसका स्किल्ड होगा। सी ऑप्शन इसका सही है। एडाप्ट मीन हाईली प्रोफिशिएंट एंड एक्सपर्ट, ठीक है, किसी भी काम में माहिर या जो है उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कमांड हासिल हो। चूज़ द सिनोनिम ऑफ रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का सिनोनिम बताएं। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सके या उसमें थोड़ी सी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो और उसके जो तबीयत हो उसमें ठहराव हो। तो एडाप्टेबल इसका सही होगा कि रेजिलिएंट मीन एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, के मुश्किलात से जल्दी अपने आप को रिकवर कर सके और मुश्किल वक्त में ठहर सके। नंबर 10 है चूज़ द सिनोनियम ऑफ ल्यूसिड। ल्यूसिड का सिनोनियम क्या है कि बिल्कुल जो रोशन हो, क्लियर हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट इसका मतलब है। एंटोनाइम्स है 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन एंटोनाइम्स हैं, उल्टे जवाब देने हैं आपने। इसका एंटोनाइम बताना है, उलट अल्फाज बताना है कि चूज़ द एंटोनाइम ऑफ बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब जो है वो बहुत ही मेहरबान और काइंड होता है। काइंड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, ये इसके मीनिंग हैं, ठीक है जी। तो इसका अपोजिट होगा क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है जो बहुत सख्त हो, जालिम हो। बेनेवलेंट मीन्स काइंड एंड जेनरस। 12 नंबर है चूज़ द एंटोनाइम्स ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना किसी चीज़ को, और कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका उलट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू बिकम स्मॉलर इन साइज। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना। चूज़ द एंटोनाइम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किल्लत, ठीक है, कहत या किल्लत। तो अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ह्यूज क्वांटिटी में हो। सी ऑप्शन सही है इसका। चूज़ द एंटोनाइम ऑफ रिजिड। रिजिड का एंटोनाइम बताएं आप। रिजिड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो जल्दी से ना माने किसी भी काम पर और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो और रुका हुआ हो।
और इसको रिजिड को सख्त भी बोल सकते हैं और मज़बूत भी कह सकते हैं किसी सेंस में, कि मतलब ये इतना मज़बूत है आसाब के मामले में कि इसको जितना मर्ज़ी बोलो वो अपने फ़ैसले से हटता नहीं है, तो रिजिड इसको भी कह सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब इसका उलट होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जल्दी से उसमें चेंजिंग आ जाए। चूज़ द एंटोनिम ऑफ कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना किसी चीज़ को, किसी राज को, किसी बात को। तो इसका अपोजिट होगा रिवील। रिवील का मतलब है बता देना, इंकशाफ कर देना। 16 से 21 तक है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ग्रामर के सेंटेंस ये आ गए हैं। ईच ऑफ द कैंडिडेट हैव सबमिटेड देयर फॉर्म। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईच जहाँ पर भी आता है तो वहाँ उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ सबमिटेड हिज और हर फॉर्म। ठीक है, अब देखें कैंडिडेट्स प्लूरल था तो इसके साथ उसने हैव लगाया, नहीं ये इसके साथ नहीं लगता। ठीक है, ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, कैंडिडेट्स को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ईच को क्वालिफाई कर रहा है। तो ईच का मतलब है कैंडिडेट्स तो बहुत सारे थे लेकिन उसमें से किसी एक ने भी, सब ने अपना फॉर्म फिल कर दिया है या सबमिट कर दिया है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़, तो यहाँ पर हैज़ आएगा। ठीक है, ईच कैंडिडेट हैज़ सबमिटेड देयर फॉर्म। यहाँ ईच के साथ हैज़ तो लगा है सी में, लेकिन ऑफ दी यहाँ पर आएगा कि कैंडिडेट में से हर किसी ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ईच इज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ग्रामर टिप कह रही है। 17, ये यहाँ पर आपको ग्रामर टिप इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन आगे जैसे हम जीके करेंगे तो इसमें मैंने इम्पोर्टेंट डिटेल्स डाली हैं जो कि एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं चीज़ों के बारे में, वो आपको फिर समझ आएगा कि इसका क्या फ़ायदा है। 17 में है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड। ये डायरेक्ट स्पीच है। टीचर ने कहा कि आप सख्त मेहनत करो अगर आप कामयाब होना चाहते हो। ए ऑप्शन में है द टीचर सेड वर्क हार्ड। उस्ताद ने कहा कि ज़्यादा काम करो, सख्त मेहनत करो। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड इफ़ दे वांटेड टू सक्सीड। ठीक है, तो ये इसका सही मीनिंग है, सही इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है जी। एटीन में कह रहा है चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे विल अनाउंस द रिज़ल्ट टुमारो। वो कल रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। ठीक है, इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो दे विल अनाउंस द रिज़ल्ट टुमारो। द रिज़ल्ट विल बी, क्योंकि जो इनडेफिनेट होता है वो कंटिन्यूस हो जाता है और जो कंटिन्यूस होता है उसके साथ बी आ जाता है। ठीक है, तो रिज़ल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो, ये इसका सही होगा। 19 में है आइडेंटिफाई द एरर, कि यहाँ पर आपने एरर आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर एरर है। वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड। ठीक है, तो वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड, इसमें क्या गलती है कि प्लेयर्स में से एक हैव बीन सिलेक्टेड। वन ऑफ द प्लेयर्स का मतलब है कि ज़्यादा प्लेयर्स हैं तो हैव लगाया, यहाँ तो सही लग रहा है, लेकिन गलती हैव में ही है। क्यों, क्या गलती है वो हम देखेंगे कि हैव जो है वो वन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वन प्लेयर में से एक क्वालिफाई किया है या एक सिलेक्ट हुआ है। 11 प्लेयर्स में से एक सिलेक्ट हुआ है, तो वन ऑफ द प्लेयर्स हैज़ बीन सिलेक्टेड। ठीक है, एक के साथ हैज़ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है। फिल इन द ब्लैंक। हार्डली डैश ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। ठीक है जी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है कि वो मुश्किल से पहुंचा ही था स्टेशन पे जब ट्रेन निकल गई। ठीक है, हार्डली हैड ही रीच्ड। ठीक है, एक इसमें पास्ट परफेक्ट होता है, एक जो है वो पास्ट इंडेफिनेट होता है। बाद वाला पास्ट इंडेफिनेट है, व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, जैसे ही ट्रेन निकल गई। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, कि इसमें से सही जुमले का इंतखाब करें। इफ़ आई वॉज यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र। तीसरे में कह रहा है इफ़ आई एम यू, आई एम तो यू होगा नहीं, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र ऐसे नहीं है, कि पास्ट में होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता
तो मैं ये ऑफ़र कबूल कर लेता। तो ये आई वर वाला ठीक है, ठीक है, आई वर यू, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र। ग्रामर टिप में बता रहा है कि यूज़ वर इन हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ पर हाइपोथेसिस में वो बात कर रहा है, तो इसलिए वो कह रहा है कि वर हमेशा इस्तेमाल करें। प्रेपोजिशंस में कह रहा है कि ही इंसिस्टेड, उसने ज़ोर भरा, डैश पेइंग द बिल हिमसेल्फ, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि वो खुद ही अपने बिल भरेगा। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल्स हिमसेल्फ, ठीक है, ही इंसिस्टेड टू नहीं आएगा, इंसिस्टेड ऑन आता है। इंसिस्ट के साथ ज़्यादातर कंडीशंस में ऑन आता है। इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल्स हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द अक्यूज्ड वाज एक्विटेड, अक्यूज्ड वाज एक्विटेड डैश ऑल चार्जेस, कि जो अक्यूज था या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था वो तमाम तर इल्ज़ामात से वो बरी हो गया। एक्विटेड के साथ ऑफ आता है। ये कुछ वर्ड्स ख़ास होते हैं जिनके साथ सिर्फ ख़ास प्रीपोजिशंस ही आते हैं। ये आपके लिए बेहतर ये होगा कि लिस्ट निकाल के इसको आप याद करने की कोशिश करें। एक्विटेड के साथ ऑफ आता है। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, हमने उसको मुबारक दी, ऑन हिज सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्लेन अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम, एट द एयरपोर्ट, ठीक है, फिजिकली वहाँ पर आ रहा है। यूज़ एट विद स्पेसिफिक प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट, स्टेशन एंड बस स्टॉप। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के साथ हम एट लगाते हैं। फिर कुछ और वोकेबलरी के क्वेश्चंस हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं, वो हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पर एक वर्ड सेंटेंस में बोल्ड किया हुआ है या अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपने बताना है कि ये अल्फाज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या क्या है। तो द इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड एफिशिएंटली, ठीक है, तो एफिशिएंटली का आपने बताना है। एफिशिएंटली देखें किसको क्वालिफाई कर रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कंडक्ट हुई। पहले अगर देखें खाली एफिशिएंट के अलावा देखें, अगर द इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड, कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, पूछगिछ हुई थी, तो पूछगिछ किस तरह से हुई, वो अच्छे तरीके से हुई, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन को जो कंडक्ट हुई उसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि जो उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। तो एडवर्ब इसलिए इसको कहेंगे। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, ये बता रहा है कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या दूसरे एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कि इनमें से जिस अल्फाज की करेक्ट स्पेलिंग है वो हमें बताएं। मिलेनियम एक अल्फाज है, ठीक है, और ये काफ़ी बार पेपर्स में पूछा गया है। मिलेनियम हो गया और इसी तरह से सुपरिंटेंडेंट हो गया, ये अल्फाज पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। MILLENNIUM इसकी स्पेलिंग करेक्ट होगी, ये आप अपने पास नोट कर लें। ये PDF भी आपको मिल जाएगा। वैसे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल दे दें या अपना फ़ोन नंबर दे दें तो आपको PDF भी भेज दिया जाएगा, और आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी हम ये PDF सेंड करते रहते हैं। द वर्ड डिलीजेंट मीन्स, डिलीजेंट का मतलब होता है कि मेहनत कश, जो ख़ास हार्ड वर्किंग करता है, मेहनत करता है बहुत ज़्यादा और लगातार मेहनत करता रहता है। सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है चूज़ दी करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, कि इनमें से जो सही सेंटेंस है जिसपे प्रॉपर कॉमा फुल स्टॉप लगा हुआ है, कैपिटलाइजेशन है, उसको बताएं। अब ये बिल्कुल आसान सा जुमला है। हाउएवर के बाद आप हमेशा कॉमा लगाते हैं, ठीक है। जिसमें नहीं लगा हुआ वो सेंटेंस गलत है, जिसमें लगा हुआ है वो सही है। अब ये देखें इसमें एक में ही लगा हुआ है, उसके बाद ऑफिसर के बाद लगाया हुआ है तीसरे सेंटेंस में, और चौथे में कंटिन्यूड के बाद लगाया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले में कॉमा है ही नहीं, दूसरा सही है। हाउएवर द ऑफिसर कंटिन्यूड द इन्वेस्टिगेशन। हाउएवर कह रहा है ट्रांजिशनल वर्ड है, ठीक है, इसलिए इसको कॉमा
के बाद शो करते हैं। हाउएवर, मोर ओवर, ये इस तरह के जो जुमले हैं। चूज दी वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से रिलेटेड मीनिंग जो वाला अल्फाज कौन सा है, वो है ऑनेस्टी। ठीक है, ईमानदार। फिर आ गया जी एवरीडे साइंस। यहाँ पर ये जीके का पोर्शन शुरू हो चुका है। ठीक है, इसमें हमने एवरीडे साइंस के क्वेश्चन शामिल किए हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे जिस्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे हमारे जिस्म का तवाज़ुन और हमारे जिस्म के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, यानी हम हाथ उठाना चाहें तो हाथ उठ जाता है, पाँव उठाना चाहें तो पाँव उठ जाता है, तो वो आपको पता होगा दिमाग है। लेकिन दिमाग का भी कौन सा हिस्सा, दिमाग का सेरिबेलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को आपके शो करता है और मेंटेन रखता है। कह रहा है द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट वॉलेंटरी मसल्स मूवमेंट पोस्चर एंड बैलेंस। वॉलेंटरी मसल्स का मतलब है कि हम जिसको इजाज़त देते हैं वो वाले मसल्स, यानी हम लेग्स उठाने का बोलते हैं तो हमारी टांग उठती है, पाँव उठाने का बोलते हैं तो पाँव उठता है, बाजू, हाथ, ये चीज़ें जो है। और पोस्चर हमारा जो जिस्म की पोजीशन है, पोस्चर है, हम बैठना चाहे बैठ सकते हैं, लेटना चाहें लेट सकते हैं, टांग के ऊपर टांग रख के बैठना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बैलेंस का मतलब भी यही है कि हम गिरते नहीं हैं, प्रॉपर पाँव उठता है। अगर हमारा बैलेंस थोड़ा बहुत भी आउट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, हम गिर जाते हैं। विच वाइटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है खून का जम जाना। जब हमें कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ से हमारा खून रिसना शुरू हो जाता है और वो थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और हमें कौन सा विटामिन ऐसा है जो इसमें हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, वो है विटामिन के। तो जिसमें ये के नहीं होता, विटामिन के की कमी होती है, उनमें ब्लड क्लॉटिंग का मसला होता है, उनका खून फिर बहता रहता है। 33 में है विच प्लैनेट हैज़ दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंफर्म्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, कौन सा प्लैनेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, वो है सैटर्न। ठीक है, इससे पहले जुपिटर होता था, 56 उसकी अराउंड होती थी, तो ये 60 के करीब इसमें सैटर्न में सैटेलाइट्स हैं, यानी इसके मून्स हैं। सैटेलाइट्स बोलते हैं मून्स को। जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है, चांद है, इसी तरह से बाकियों के भी हैं। 34 में है विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बानी कौन है या वो किसने डिस्कवर की, वो थे हेनरी बैक्वरल। हेनरी बैक्वरल डिस्कवर्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन 1896। मैरी क्यूरी लेटर एक्सपेंडेड दिस रिसर्च। ठीक है जी, अब ये देखें क्विक फैक्ट्स इसके एंड में आ गए हैं। जिस तरह से उसमें वोकेबलरी टिप्स थी, इसमें क्विक फैक्ट्स हैं। 1896 में मैरी क्यूरी ने हेनरी बैक्वरल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था और फिर मैरी क्यूरी ने इसके ऊपर बाद में रिसर्च की और फिर इनको इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये शुरू के नोबेल प्राइज़ होल्डर्स हैं 1901 में जब नोबेल शुरू हुआ था। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। माहौल में जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, वो किससे मेजर की जाती है, वो हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे होती है। क्विक फैक्ट में कह रहा है कि एन एनेमोमीटर यूज्ड मेजर्ड विंड स्पीड। एनेमोमीटर हमारी हवा की जो स्पीड है उसको मेजर करता है, वाइल हाइग्रोमीटर मेजर्स ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। इसी तरह बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ये आपके जहन में हो चीज़ें। करंट अफेयर, यानी ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज में ही आएंगे। अभी से 30 से ऑनवर्ड्स जो 45 क्वेश्चन होंगे ये जीके के क्वेश्चन हैं। जीके को अभी ज़ाहिर है जीके में भी आपने पोर्शन बनाने हैं ना, कि मैथ से भी मैथ कह रहा हूँ, साइंस के क्वेश्चन उसमें होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह से ये नोबेल प्राइज़ वगैरह होते हैं, या जियोग्राफी होती है, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, तो अलग अलग पोर्शन फिर भी आपको बताए हुए हैं। विच सिटी सर्व्स एज पाकिस्तान फेडरल कैपिटल। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो कौन सा है। अब देखें, आप बोलेंगे कि सर ये इतना आसान क्वेश्चन है, तो ये टेस्ट जो है ये कांस्टेबल के लिए भी यही सिलेबस है, और यूडीसी एलडीसी के लिए भी यही सिलेबस है, और असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर के लिए भी यही
सिलेबस है, तो टेस्ट ऐसा बनाएंगे कि जो सबकी हेल्प हो सके। क्विक फैक्ट में कह रहा है इस्लामाबाद बिकेम पाकिस्तान कैपिटल इन 1960s रिप्लेसिंग कराची। इससे पहले कराची था, 1960 में इस्लामाबाद बना। विच स्ट्रेटेजिक पोर्ट डेवलप्ड अंडर सीपैक इज़ लोकेटेड इन बलोचिस्तान। सीपैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंदर या उसके तहत कौन सा पोर्ट बना था कराची में, बलोचिस्तान में, तो वो था गवादर पोर्ट। 38 में कह रहा है कि गवादर इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट वार्म वाटर पोर्ट्स इन द रीजन। डीपेस्ट वार्म वाटर इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गहराई है वहाँ पर, बड़े बड़े जहाज़ वहाँ पर लंगरअंदाज होते हैं या वहाँ पर लग जाते हैं, और इंटरनेशनली जो है जहाज़ यहाँ से गुज़रते हैं, इसलिए इसको वार्म वाटर भी कहा जाता है। 38 में कह रहा है विच कंट्री बिकेम न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। 2024 में जो ब्रिक्स ये 5 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2024 में इसको किसने ज्वाइन किया था? 2024 में इसको इजिप्ट ने ज्वाइन किया, इथोपिया ने ज्वाइन किया, ईरान ने ज्वाइन किया और यूएई ने ज्वाइन किया। और 2025 में इंडोनेशिया ने इसको ज्वाइन किया था। 39 में कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एवरी ईयर। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? तो वो है जी आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डेवोस में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसीज। जो पूरी दुनिया में जब हेल्थ की इमरजेंसी आती है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करती है, एक्टिव हो जाती है? तो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। और आपने देखा होगा, नोट किया होगा, जब कोरोना आया था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ होते थे वो रोज़ न्यूज़पेपर में खड़े होते थे, तस्वीरें उनकी आपने देखी होंगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो जाती है जब कोई भी ग्लोबल इमरजेंसी होती है। इसके बाद देखें विच कंट्री होस्टेड आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। 2025 कौन से मुल्क ने होस्ट की थी? तो वो थी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट की थी। और बाद में ये हाइब्रिड मॉडल बन गया था क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, और फिर उनके जो मैचेस थे वो यूएई में होते थे, मुत्तहदा अरब अमारात में होते थे, वरना जो है वो पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1996। नेक्स्ट जी चलते हैं विच कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना। चाइना के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर या लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से मुल्क का है? तो वो है जी रशिया का। नेक्स्ट है जी क्विक फैक्ट में देख लें, सबसे ऊपर वाली लाइन में, चाइना हैज़ लैंड बॉर्डर विद 14 कंट्रीज मोर देन ऑलमोस्ट एनी अदर नेशन। ठीक है, चाइना के जो बॉर्डर्स हैं वो 14 ममालिक के साथ लगते हैं। ठीक है, और इतना क्योंकि इतनी बड़ी सरहद है इनकी और इतना एक्सपेंडेड है, इसके आसपास इतने ममालिक हैं, और कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसकी इतनी ज़्यादा सरहदें या बॉर्डर किसी दूसरे मुल्कों के साथ लगते हों। 14 मुल्कों के लगते हैं बॉर्डर। फिर है जी विच सी कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन थ्रू द बॉस्फोरस एंड दर्दनलीज। ठीक है, ये दो स्ट्रेट्स हैं, बॉस्फोरस और दर्दनलीज। स्ट्रेट बोलते हैं कि नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो दो हमारी ज़मीन के टुकड़ों को सेपरेट कर रहा हो, जिस तरह से हॉर्मोज स्ट्रेट तो आपने सुना ही होगा, ये ईरान ने जो बंद कर दी थी, वो क्या थी? थोड़ा सा बारीक सी पट्टी थी समंदर की जिसमें से जहाज़ गुजर जाते थे, बहरी जहाज़। तो ये क्या होता है इसमें, ये बीच में से जब आता है ये छोटा सा लैंड का पानी का टुकड़ा, तो ज़मीन को दूर कर देता है ये आपस में से। ठीक है जी, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ब्लैक सी जो है वो, हाँ, ब्लैक सी जो है वो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन को थ्रू बॉस्फोरस एंड दर्दनलीज। यानी तो दो स्ट्रेट्स हैं, इसके उस तरफ जो है ब्लैक सी है और नीचे जो है मेडिटेरेनियन सी है। ये दोनों स्टेट्स जो है हमारी जो तुर्की है उसके पास ये लगती हैं। बॉस्फोरस स्टेट मशहूर है
तुर्की में है ये, और इसी का ऊपर जो है वो पुल बना हुआ है जो इस्तांबुल को तुर्की के बाकी शहरों से मिलाता है या मेनलैंड तुर्की से मिलाता है। ठीक है जी, यानी बोस्फोरस स्ट्रेट जो दरमियान से पानी का टुकड़ा है, इस्तांबुल इस तरफ आ जाता है, एशिया के साथ कनेक्ट होता है, और बाकी सारा तुर्की जो है वो यूरोप में है। ये कह रहा है ना नीचे क्विक फैक्ट में, द बोस्फोरस स्ट्रेट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया इन तुर्की। ठीक है जी। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान? चाइना इंपोर्ट्स में तो ट्रेडिंग पार्टनर लार्जर बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, यानी हमारी ज़्यादातर इंपोर्ट्स आती हैं वहाँ से, चाइना से। बाकी हमारे मुल्क से ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाती हैं। विच ग्लोबल इवेंट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 5 जून? ग्लोबली पूरी दुनिया में कौन सा दिन जो है वो मनाया जाता है 5 जून को? वो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, माहौल का दिन मनाया जाता है। सिंस 1973 यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के अंडर ये मनाया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। फिर आ जाता है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन द हैग। ये नीदरलैंड के शहर में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन की का एक ऑर्गन है, चीफ ऑर्गन है, बड़ा ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो कि बाकी इसके जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेदरलैंड्स में है, द हैग शहर है। 47 में है विच UN एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन स्टैंडर्ड्स? ठीक है, कौन सी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करती है, यानी जो परवाज़ें उड़ती हैं उनको कौन डील करता है? वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ICAO। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल में, कनाडा का शहर है ये। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग यानी जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनको लोन्स देती है? वो है वर्ल्ड बैंक। क्विक फैक्ट में कह रहा है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज़ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप IDA। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वेदर एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन? पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट और ग्लोबल वेदर पर जो कोऑपरेशन होती है वो कौन डील करता है? वो है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडीज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सब्सिडियरी बॉडीज़ हैं, और इनके आपने हेडक्वार्टर भी याद करने हैं। ठीक है जी। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेट वेदर फोरकास्टिंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल। ठीक है, इंटरनेशनल पोल, इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन में। इंटरपोल फैसिलिटेट पुलिस कोऑपरेशन अमंग नियरली 200 मेंबर कंट्री। 200 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके दरमियान जो पुलिस में कोऑपरेशन होती है वो उसको ये डील करती है इंटरपोल। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स? ILO सिंपल है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में वो फार्मुलेट करती है, और ये बनी थी 1919 में। ठीक है, ये पहले जो लीग ऑफ नेशंस होती थी उसकी का इदारा है ये। विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स प्राइमरली विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ये इससे डील करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरीटाइम सेफ्टी एंड शिपिंग रेगुलेशन? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समंदर में जो शिपिंग वगैरह शिप्स जाते हैं तो उनके जो कवानीन हैं उनको IMO रेगुलेट करती है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेडक्वार्टर्ड इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी, UK के शहर लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है जी कैपिटल्स एंड करेंसीज। द कैपिटल ऑफ काज़ाख्स्तान। काज़ाख्स्तान का कैपिटल कौन सा है? आस्ताना जी। आस्ताना वाज रीनेम्ड नूर सुल्तान इन
2019 एंड रिवर्टेड टू अस्ताना इन 2022। ठीक है जी, 2019 में इसका नाम नूर सुल्तान कर दिया था, कजाकिस्तान का ये कैपिटल है अस्ताना, और दोबारा 2022 में इसका नाम अस्ताना कर दिया गया। 55 है द ऑफिशियल करेंसी ऑफ वियतनाम। वियतनाम की जो करेंसी है वो कौन सी है, वो है डोंग। द वियतनामीज करेंसी इज कॉल्ड वियतनामीज डोंग, पूरा इसका नाम है वियतनामीज डोंग। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कहता है कि विच मेमोरी इज़ वॉलेटाइल एंड लॉसेस इट्स डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परली स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा करंटली बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज़। ठीक है, डब्ल्यू विंडोज़ प्लस आर को दबाएंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स चल जाएगा। क्विक फैक्ट में कह रहा है द रन कमांड अलोज क्विक एक्सेस टू टूल्स सच एज CMD, रेजिट एंड MS कॉन्फ़िगरेशन। 58 में है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सिक्योरली ब्राउज वेबसाइट्स। ठीक है, कौन सा हम वेबसाइट्स को किस तरह से जो है वो उस तक रसाई हासिल करते हैं, वो HTTPS ये होता है, तो फिर हम वेबसाइट्स पर या ब्राउज़र पर पहुंच जाते हैं। Which device converts digital signals into analog signals and vice versa for internet communication। ठीक है, मॉडेम जो है वो हमें सिग्नल्स देती है। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। Which एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन अ सिलेक्टेड रेंज। ठीक है, मैक्स के आगे डबल कॉमा आप ब्रैकेट लगाएंगे तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगी। क्विक फैक्ट में कह रहा है कि मैक्स हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम के आगे मिन के आगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे लोवेस्ट वैल्यू, फिर एवरेज अगर निकालनी होगी तो मीन वैल्यू। 61 में है विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा डेजर्ट या सहरा सबसे बड़ा है, वो है सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका में। कवर्स अबाउट 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है जी, कितना बड़ा है देखें। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड। ठीक है, सबसे लंबी जो लैंड, हाईएस्ट नहीं कह रहा, ऊंची नहीं कह रहा, लंबी, लंबाई में जो ज़्यादा है कि एक मुल्क से शुरू हो रही है चलती जा रही है, वो है एंडीज़। ठीक है जी, वो साउथ अमेरिका में है और ये वेस्ट वाली साइड पे आ जाती है जहाँ पर आपके चिली और ये अर्जेंटीना वगैरह ये आते हैं मुल्क। एक्सटेंड अबाउट 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है जी, 7000 किलोमीटर। ठीक है जी, यानी ये काफ़ी ममालिक से क्रॉस करती हुई चली जाती है। विच रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको। ठीक है जी, कौन सा जो दरिया है वो यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको दरमियान बॉर्डर बनाता है, वो है रियो ग्रैंड। रियो ग्रैंड इज़ नोन एज रियो ब्रावो इन मैक्सिको। मैक्सिको में इसका नाम रियो ब्रावो है। विच कंट्री हैज़ दी लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा प्रूवन यानी साबित किए हुए ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल ढूंढा हुआ है उन्होंने इतना। तो नहीं, अमेरिका उसके पीछे लगा हुआ। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर पर यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करती है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। विच कंट्री वॉन ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। 2023 का जो 50 ओवर का ODI वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इंडिया को हराया था फाइनल में, और ये ऑस्ट्रेलिया का छठा टाइटल था। विच कैनाल कनेक्ट्स दी मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी। कौन सी कैनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ मिलाती है, वो है सुइज़ कैनाल, जो कि ओपन हुई थी 1869 में, और ये वर्ल्ड्स बिजीएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा जाती हैं शिप्स जाती हैं, क्योंकि ये यूरोप को शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है। यहाँ से जब ऑयल वगैरह जाते हैं या यूरोप से चीज़ें एशिया की तरफ आती हैं तो ये रूट शॉर्टेस्ट है। विच कंट्री हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स व्हेन ओवरसीज टेरिटरीज आर इंक्लूडेड। ठीक है जी, कि फ्रांस के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन, हमारे पास टाइम जोन है ना GMT
+5। तो फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स हैं, क्योंकि इसकी टेरिटरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फ्रांस खुद मेनलैंड है और इसके बाहर भी जो टेरिटरीज़ हैं, दूर दूर आइलैंड्स हैं, तो इसलिए उनका टाइम जोन चेंज हो जाता है। क्योंकि ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन, उसको जब क्रॉस करता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, जब राइट और लेफ़्ट पे क्रॉस करते हैं तो वो हमारी टाइम जोन चेंज हो जाती है। फ्रांस कह रहा है कि 12 टाइम जोन्स हैं फ्रांस के पास। हमारे पास तो एक ही है ना, कराची में हो या इस्लामाबाद में हो, GMT +5 ही चलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 12 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। 69 में है, माउंट किलिमंजारो इज़ लोकेटेड इन। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? ये तंजानिया में है और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है जी। 5895 मीटर है और ये एंड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, ठीक है जी। और अकेला खड़ा हुआ माउंटेन है दुनिया में। वैसे तो माउंटेन रेंजेस है ना, कि मुख्तलिफ माउंटेन्स होते हैं और उसमें से एक बड़ी चोटी होती है, तो ये अकेला माउंटेन खड़ा हुआ है और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन पहाड़ी चोटी है, माउंट किलिमंजारो। 70 है, विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है, जहाँ पर 1,80,000 झीलें हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान जनरल नॉलेज। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो थर डेजर्ट है, जो कि सूबा सिंध में है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है जी। इंडिया के साथ भी ये आता है और पाकिस्तान में भी, यानी दो हिस्सों में डिवाइड है ये। विच रिवर इज़ नोन एज रिवर ऑफ सिंध। इंडस को सिंधु कहा जाता है, दरिया सिंध कहा जाता है, और लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का, 3180 किलोमीटर ये चलता जाता है। स्टार्ट होता है तिब्बत से, अरेबियन सी में, अरबी समुंदर में, कराची के पास आके ये एंड हो जाता है। हेड क्वार्टर ऑफ FIA इस्लामाबाद में है, FIA का हेड क्वार्टर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आता है और इसके जो जोनल ऑफिस है वो पूरे पाकिस्तान में है। 74 में कह रहा है, विच पास कनेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान विद चाइनाज जिंगजांग। जिंगजांग रीजन खंजराब पास है, जिसको चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ से ये लोग गुज़रता है। कराकरम हाईवे यहाँ से गुज़र कर फिर चाइना में जाते हैं। खंजरा पास इज़ द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उनमें सबसे ऊंची बॉर्डर क्रॉसिंग है, जिसका 4693 मीटर अबव सी लेवल है, ठीक है जी। कितनी ऊंचाई है देखें। विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एडमिनिस्टर द ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो सदर पाकिस्तान है उससे जो हल्फ है वो कौन लेता है? जब सदर बनता है तो वो कसमनामा उठाता है, हलफ उठाता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इससे हल्फ लेगा, सदर से। 76 में है, विच सूरा ऑफ होली कुरान बिगिंस विदाउट द फ्रेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सूरह तौबा जो कि 9वीं सूरत है, 9 नंबर है सूरतों में इसका, जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं शुरू होती, बाकी सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमान से शुरू होती हैं। विच कंपेनियन वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट मुअद्दिन कॉलर ऑफ प्रेयर इन इस्लाम, ठीक है जी। हज़रत बिलाल बिन रबाह को, हज़रत बिलाल हबशी को अजान के लिए पहले चूज़ किया गया था और उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड इन विच हिजरी, ये 6 हिजरी में साइन हुई थी। विच पिलर ऑफ इस्लाम रिक्वायर्स मुस्लिम टू गिव अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ एनुअली इफ़ दे मीट द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड। निसाब ज़कात भाई दी जाती है अगर आप अपनी वेल्थ में से 2.5% देते हैं और अगर आप निसाब को मीट कर रहे हों, ठीक है। 7.5 तोले सोना या 52 तोला चांदी आपके पास या इसके बराबर माल 1 साल तक के लिए रखा हुआ हो। विच बैटल इज़ नोन एज फर्स्ट मेजर मिलिट्री विक्ट्री ऑफ मुस्लिम, जंग बदर, जो कि 2 हिजरी में हुई थी, 624 ईस्वी में हुई थी, और इस दिन को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। 81 में है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो थी उसने पास किया था 1949 में, 12 मार्च 1949 में। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान, किंजर लेक।
जिसको कलरी लेक भी कहा जाता है सिंध में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि 15 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 तक, अपनी मौत तक वो फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे थे। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटीज इक्वलिटी ऑफ सिटीजन बिफोर लॉ? आर्टिकल 25 के सब सिटीजन कानून की नज़र में बराबर हैं। विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स मच ऑफ पाकिस्तान नॉर्दर्न फ्रंटियर विद चाइना? पाकिस्तान की चाइना के साथ जो सरहद है उस पर कौन सी माउंटेन रेंज है? वो कराकरम है। कराकरम हाईवे भी इसलिए उसका नाम है, जो हाईवे गुजरता है। उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है 8611 मीटर है, केटू उसको बोलते हैं, जो कि दुनिया में दूसरी बड़ी चोटी है। अब 86 से ऑनवर्ड्स हमारे पास ये मैथ के क्वेश्चंस हैं। इनका सॉल्यूशन भी मैंने कोशिश की है कि हिंट में छोटा छोटा सा सॉल्यूशन भी दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल, ये कितने क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इसको सॉल्व अगर इसी में करने लग गए तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो की लेंथ पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। मैंने इसके आंसर्स भी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, वरना इसको एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके आपको अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी आपको। इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ फ्री पीडीएफ शेयर होते हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, कोई आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा इसके लिए। ग्रुप भी फ्री हैं, पीडीएफ भी फ्री हैं, लेक्चर्स भी फ्री हैं, गाइडेंस भी फ्री है, आपकी भरपूर मदद की जाएगी। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।